नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की टीम इस समय सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में है। ये विधानसभा क्षेत्र कभी लालू यादव का रहा था, यहाँ से वो जीते फिर राज्य के सीएम बने। इस विधानसभा क्षेत्र में अभी महागठबंधन का कब्जा है। यहाँ से प्रोफेसर रामानुज राय विधायक हैं और उनके अगेंस्ट में बीजेपी के कैंडिडेट हैं विनय कुमार सिंह। पिछली बार चुनाव हारे थे। हम इस बार पूछते हैं विधायक जी से, कैंडिडेट से, कि क्या है उम्मीद। पिछली बार हार गए थे आप, बड़ी अच्छी जीत नहीं, मतलब जीत तो नहीं मिली थी। नहीं, एट ए टाइम जो है मेरा गठबंधन के प्रमुख घटक दल नीतीश कुमार जो जदयू है वो हमसे अलग हो गया था। ठीक है, आज फिर नीतीश कुमार मेरे साथ हैं और राजग गठबंधन आज मजबूत है अपने बिहार के अंदर। और उतना ही नहीं, इस बार पहली बार राजनीति में मुझे ऐसा देखने को मिला, चूँकि मैं 95 से चुनाव लड़ रहा हूँ पार्टी की तरफ से, लेकिन इस बार जनता के पास घर घर हम जा रहे हैं। तो घर घर जाने के क्रम में इस बार जितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, पूरे 20-25 वर्षों की राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो एनडीए एकजुट है, तो समाज के 60% सामाजिक इक्वेशन जो है एनडीए के साथ हो गया है। मैं आगे एक सवाल पूछूंगा। पिछली बार बड़ा लार्ज मार्जिन से डिफीट आपको मिली थी, 20,000 से ज़्यादा के आसपास। वो मार्जिन इस बार कैसे फील करेंगे? अभी फर्स्ट फेज में इलेक्शन में जो वोटिंग हुई है उसको देखते मैंने इस बार आपको बता दें कि जितना वोट से हारे थे उससे ज़्यादा वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। और चूँकि इसलिए कि नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार का काम हर घर तक पहुंचा हुआ है, एक भी घर वंचित नहीं है। मैं तो लोगों से पूछा हूं, आम लोगों से, विरोधियों से पूछता हूं कि एक घर समाज के अंदर से निकाल के लाइए जहां हमारी एनडीए सरकार की उपलब्धि डायरेक्ट घर को नहीं मिलता हो। तो इसलिए मिजाज बना के आम लोग बैठे हुए हैं कि एनडीए के प्रत्याशी को अपना समर्थन देना है, वोट देना है। इस बार मैं काफ़ी घूमा हूँ बिहार में, कम से कम 15 से 20 ज़िले। आपके जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी, उनके प्रति बहुत नाराज़गी है। और नाराज़गी का स्तर ये है कि कई जगह लोग ये कहते देखे बीजेपी के कैडर वोटर कि हम नीतीश को नहीं देंगे, हम एलजेपी को वोट दे देंगे। नहीं, यदि नीतीश कुमार से कहीं नाराज़गी दिखाई देता होगा तो उसका भरपाई जो है नरेंद्र भाई मोदी हैं। वोट जो है एनडीए का किसी सूरत में एनडीए से अलग होने वाला नहीं है, किसी सूरत में। अब तो वैकल्पिक व्यवस्था हो गई है। नरेंद्र भाई मोदी जो गांव के झुग्गी झोपड़ी तक पहुंच गए हैं, अपना विश्वास पैदा कर लिया है लोगों में, आस्था। तो नीतीश कुमार से यदि कोई खफा भी होंगे, यदि कोई, तो वो फिर बीजेपी के साथ है, तो आज एनडीए के साथ ही है। तो कोई मीनिंग नहीं रखता है, अंगणितीय अर्थमेटिक चुनाव है ना, तो इसमें कोई डेंट नहीं कर रहा है आप लोग कि आपके गठबंधन को। नहीं, देखिए एलजेपी का वोट बैंक निश्चित है, लेकिन एलजेपी के लोग मतदाता बहुत चालाक लोग हैं, बहुत लोकतंत्र के प्रति सजग प्रहरी है। वो जानते हैं कि साहब इस बार यदि हम किसी भी सूरत में, चूँकि सरकार उनकी बनने वाली नहीं है, उनके मतदाता जानते हैं, हमसे चर्चा होती है कि सरकार बना नहीं सकते हैं, तो वैसे लोगों के जिन्होंने बिहार को जंगल राज में ढकेला था, वैसे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं देना है। इसलिए कोई विकल्प नहीं है, एनडीए के साथ वोट करेंगे, एनडीए के साथ करेंगे। एक सवाल आप, पिछली बार जब आप विधायक थे, इसके पहले पिछले वाले टर्म में, तो आप पे ये आरोप लगता था कि क्षेत्र में नहीं आते हैं विधायक जी। मैं तो 24 घंटा मैं कभी पटना नहीं रहता हूँ, ये आरोप कोई लगा सकता है? ये तो खुले मन से हमारे सांसद मंत्री जो रहे हैं खुले मन से बोलते थे कि विनय जी में एक ही कमी है कि ये घर यहीं क्षेत्र में रहते हैं। आप कहते हैं, वो लोग कहते हैं जो विरोधी हैं, या मनचला कुछ लोग हैं जो चौक चौराहे पे राजनीति करता है, उसका इतना ही काम है, उसको दूसरा कोई काम नहीं है। मैं तो पटना जब एमएलए था तो रात अपने गांव कंस्टिट्यूएंसी में मेरा घर है, गांव में बिताता रहा हूं। हम पटना बहुत कम रहते हैं, पटना का मच्छर मुझे काटता है, गांव में अच्छा वातावरण मिलता है, आनंद मिलता है। आपके विपक्षी प्रोफेसर रामानुज राय विपक्ष है आरजेडी का, आप कैसे देख रहे हैं चुनौती को, उनको कैसे ही मान रहे हैं? मैं कोई चुनौती नहीं है,
उनसे जाके पूछ लीजिएगा हालात उनका क्या है। तो यहाँ पे कई बार होता है कि जात पे वोट दे देते हैं। नहीं ठीक है, जात पर वोट देते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है बिहार के अंदर। इसीलिए तो फिर भी कितना भी कोई वोट इस बार वोट देने वाले नहीं हैं, चूँकि मेरे पार्टी में भी बिहार के हमारे प्रभारी कौन हैं तो भूपेंद्र यादव जी, बिहार में नेता कौन है नित्यानंद मेरा मित्र, बिहार में नंद किशोर यादव, बिहार में हुकुमदेव नारायण यादव, बिहार में लालू यादव का दाहिना हाथ रामकृपाल यादव। यादव मतलब आप लोगों के साथ रहेगा? बिल्कुल यादव का आशीर्वाद मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जात पात से ऊपर उठ के बिहार 2/3 सीट एनडीए को मिलने वाला है। यादव जब बोल रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, बड़ी सभाओं में नहीं मैं ठीक है, तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं उनके पिताजी माताजी 15 साल इस राज्य के मालकिन रही है। 15 साल के अंदर में 10 लाख नौकरी तो नहीं दे पाई, लेकिन यदि तेजस्वी जी हमको लगता है कि यदि बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे होंगे, तो नौकरी क्या देंगे? वही देंगे कि किसी को अपहरणकर्ता बनाएंगे, किसी को क्रिमिनल बनाएंगे, किसी को अपराधी बनाएंगे, किसी को आतंकवादी बनाएंगे, इसका नौकरी देंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं। 10 तारीख को जीत है बिल्कुल कितने विदाउट फेल। मुझे यदि व्यक्तिगत मेरी बात पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऑल ओवर 30,000 से ऊपर। तो ये थे बीजेपी प्रत्याशी सोनपुर विधानसभा से विनय कुमार सिंह जी ने। इनको अपनी जीत का बहुत भरोसा है, पिछली बार इन्हें हार मिला था, लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि पक्का जीतेंगे, 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। अपने सहयोगी मुनेश्वर के साथ सत्यकाम अभिषेक, सोनपुर विधानसभा से NBT ऑनलाइन के लिए।